हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक अगला टॉपिक देखेंगे जो है विटामिन। विटामिन के बारे में आज पढ़ेंगे। विटामिन खाने से में क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए। आइए देखते हैं विटामिन। विटामिन हमें संक्रमण से बचाता है। विटामिन खाने से हमें शरीर में ऊर्जा मिलता है, संक्रमण से बचाता है और रोगों से लड़ता है। ठीक है, आगे समझ में विटामिन कहाँ से मिलेगा। फल फूल जितना आप खाइए सभी प्रकार का विटामिन मिलेगा। अंडा मांस मछली खाइए, विटामिन मिलेगा। आगे समझ में आइए जानते हैं विटामिन के बारे में। और जितना ही विटामिन होता है सभी क्या होता है, कार्बनिक होता है। विटामिन के पहले खोज किसने किया था, तो खोज किया था ल्यूमेन। विटामिन की खोज ल्यूमेन ने किया था, लेकिन नामकरण यानी नाम दिया था फंक। नाम किसने दिया था, फंक दिया था। ठीक है, खोजले है कि ल्यूमेन, लेकिन नाम क्या दिया है, फंक दिया है। विटामिन हमें ऊर्जा देता है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होता है। विटामिन हमें संक्रमण से बचाता है, संक्रमण से बचाता है, बचाता है। यानी हम कह सकते हैं कि रोगों से लड़ता है, यानी रोगों से बचाता है, चाहे शरीर में रोगों से लड़ता है, रोगों से बचाता है, बचाता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितना भी विटामिन होता है सभी विटामिन कार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। कुछ विटामिन जल में घुले होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील, घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है, तो बी और सी जो जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, वसा, वसा में घुलनशील विटामिन, शील विटामिन, विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन 4 होते हैं, ए डी ई और के। ए डी ई के जो वसा में घुलनशील होते हैं, माने वसा में घुल जाएंगे। जल में घुल सकता है कौन, तो बी और सी जल में घुल सकता है। और वसा की बात करें तो ए डी ई के जो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक, लेकिन कहेगा कि वसा में घुलनशील जो भी विटामिन होता है वह यकृत में संचित रहता है। कहाँ, यकृत में। ये नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके, जो विटामिन, जो विटामिन, विटामिन वसा में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, शील होता है, वह यकृत में, यकृत में स्टोर या संचित रहता है, संचित रहता है। जो विटामिन वसा में घुलनशील होगा वह यकृत बोलिए तो लीवर बोलिए या जिगर बोलिए, यकृत को ही लीवर बोलते हैं, लीवर को ही जिगर बोलते हैं। ठीक है, में संचित रहता है। तो ए डी ई के ये सब जितना है विटामिन ए कहाँ संचित रहते हैं, तो यकृत में संचित रहते हैं। और सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा संचित रहता है कि तो विटामिन ए, और सबसे कम, सबसे कम तो विटामिन के रहता है संचित। ये सब विटामिन संचित कहाँ रहते हैं, तो यकृत या लीवर बोल सकते हैं या जिगर बोलते हैं, वहीं संचित रहते हैं। ए डी ई के। और याद कर रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन 2 होता है, बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है, ए डी ई और के। और तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है,
अब हम चाहते हैं आगे की ओर और सभी विटामिन को बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला है विटामिन ए। अब सभी के बारे में जानेंगे विटामिन ए से। विटामिन विटामिन ए विटामिन ए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल है। विटामिन पूछा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन ए की खोज किसने किया था? तो फंक। किसने किया था? फंक ने। विटामिन को खोज किसने किया था? तो खोज किया था ल्यूमेन, लेकिन नामकरण दे था कि फंक। विटामिन ए के बारे में बात करेंगे, विटामिन ए की खोज किसने किया है? याद रखिएगा, फंक खोज किया। ठीक है, विटामिन ए भी इससे हमें ऊर्जा मिलता है, संक्रमण से बचाता है। विटामिन ए के नाम को जो रेटिनॉल है। विटामिन ए भी हमें संक्रमण से बचाता है, रोगों से लड़ता है, ये पूरे शरीर के लिए क्या है? ऊर्जा देता है। ठीक है, जानते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी कहने का मतलब हुआ कि कम रोशनी वाले कमरा में दिखाई नहीं देता है, उसे क्या बोलते हैं? रतौंधी। जैसे सुनता नहीं है कभी कभी आपको कोई बोलता है कि दिनौंधी होले कि रतौंधी होले। ठीक है, तो रतौंधी कहने का मतलब हुआ कम रोशनी वाले कमरे में दिखाई नहीं देता है, उसको क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं। और क्वेश्चन कहेगा रतौंधी संबंधित है किसे? तो आंख की बीमारी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। सबसे अधिक अधिक गाजर में रहता है। गाजर में रहता है। और यह सभी पीला फलों में, सभी पीला फलों में, पीला फल फल में पाया जाता है। जाता है। जितना भी पीला फल है उसमें कुछ मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। और भी विटामिन मिलता है, लेकिन पीला फल में विटामिन ए भी मिलेगा। खास करके आम, पीला जो पक जाता है, आम हो गया, पपीता हो गया, पपीता हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, पनीर, ये सब में क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। आगे समझे, विटामिन ए की खोज किसने किया था? तो फंक किया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। ठीक है, और भी रोग होता है, जैसे जुखाम होता है। जुखाम क्या होता है? जुखाम होता है। और क्या होता है? जुखाम कहने का मतलब हो गया, जब जुखाम होता है तो गला में खराश उत्पन्न होता है, नाक चलेगा लेगा तो चलते ही रहेगा, या बंद हो जाएगा तो उतरबे नहीं करेगा। ठीक है, बंद होने का मतलब होता है कि नाक से सांस नहीं लिया जाता है। इससे और क्या होता है? तो त्वचा रूखा पड़ जाता है। त्वचा रूखा रूखा पड़ जाता है। त्वचा का पड़ता है, रूखा पड़ता है, और त्वचा में खुरदुरा होता है। अगला, त्वचा में खुरदुरा हो जाता है। त्वचा में क्या होता है? खुरदुरा हो जाता है। आगे समझे, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी बता दिए। जुखाम भी होता है। त्वचा का होता है? रूखा होता है। त्वचा का होता है? रूखा हो जाता है। और त्वचा में क्या होता है? खुरदुरा हो जाता है, यानी कहीं कहीं को गड्ढा गड्ढा हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से। आगे समझे, विटामिन अगर शरीर में ए की मात्रा लिमिट मात्रा में रहेगा तो हड्डी का होगा? मजबूत होगा। विटामिन ए रहने पर हड्डी मजबूत होता है। हड्डी मजबूत होता है। आगे सुनिए, ये विटामिन ए के बारे में पूरा था। अब आगे की ओर चलते हैं, विटामिन बी के बारे में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, आगे समझे ना? ठीक है, अगला है विटामिन बी। इसका नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन।
थायमिन नाम है। विटामिन पूछेगा बी का रासायनिक नाम है तो क्या है, थायमिन है। ठीक, विटामिन बी का खोजी किसने किया था, मैकुलन। मैकुलन। विटामिन बी का खोज किसने किया था, मैकुलन किया था। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी 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 रोग होता है। और क्या होता है, तो मांसपेशियां कमजोर होता है, मांसपेशियों में कमजोरी होती है, जोरी होती है, चलने में कठिनाई होती है, चलने में कठिनाई नाई होती है, होती है। ठीक है, अब देखिए बेरी बेरी रोग क्या है, तो बेरी बेरी जब बेरी बेरी रोग होता है ना, तो हाथ पैर में झंझनाहट उत्पन्न होता है। क्या होता है, झंझनाहट होता है। उसी में क्या करते हैं, बेरी बेरी होते हैं। विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन बी सबसे अधिक किसे पाया जाता है, तो विटामिन बी सबसे अधिक, ऐसे बात करें तो विटामिन बी बी मांस मछली अंडा, मांस मछली मछली मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा अंडा में पाया जाता है। विटामिन बी किसमें, तो मांस मछली अंडा में सब पाया जाता है विटामिन बी। आगे समझे, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, यानी विटामिन बी कई विटामिनों का समूह है। विटामिन बी कई विटामिन बी कई विटामिन का समूह है, समूह है, यानी हम इसे कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी का कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। आगे समझे, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है, या मांसपेशियों में कमजोरी आ जाता है, जिसे चलने में क्या होता है, कठिनाई होता है। आगे समझे, ठीक है, विटामिन बी कहाँ से मिलेगा, तो मांस मछली अंडा खाएंगे तो विटामिन बी मिल जाएगा। आगे समझे, और विटामिन बी की कमी कैसे होता है, तो मक्का का अधिक सेवन, मक्का का अधिक अधिक सेवन करने से, उन्हें खाने से, सेवन करने से, या पॉलिश किया हुआ चावल, पॉलिश किया हुआ चावल खाने से विटामिन बी का होता है, कहीं पाया जाता है। अधिक मात्रा में अगर आप मक्का खाते हैं या पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं, तो आपको शरीर में क्या होगा, विटामिन बी का होगा, कमी हो जाएगा। और विटामिन बी की कमी होगा तो आपको बेरी बेरी हो सकता है, मांसपेशियों में कमजोरी आ सकता है, चलने में जिस कारण से होगा, चलने में कठिनाई हो सकता है। आगे हमने विटामिन बी के बारे में, अब आगे चलते हैं विटामिन सी के बारे में। मिटाने वाला ना रखे ना, बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब विटामिन सी, विटामिन सी इसकी खोज होलकट की खोज कर लेता, खोज होलकट किसने किया था, होलकट विटामिन सी की खोज किसने किया है, होलकट किया है। ठीक है, विटामिन सी कौन से, सी की कमी से इसका रासायनिक नाम, पहले विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल है, अस्कॉर्बिक अस्कॉर्बिक सॉरी अस्कॉर्बिक अस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, अस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी रोग होता है, अस्कर्बी रोग अस्कर्बी रोग होता है, अस्कर्बी रोग होता है।
स्कर्वी रोग कौन सा भाई रोग है? तो स्कर्वी रोग जब रोग होता है ना, तो मसूड़ा से दर्द आता है, मसूड़ा में दर्द होता है, मसूड़ा से खून आता है, जोड़ों में क्या होता है? दर्द होता है। जब जो दो हड्डी जहाँ जुटा हुआ था उसी में क्या होता है? दर्द होता है। मसूड़ा में क्या होता है? सूजन आ जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी कारण। तो पूछेगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की खोज किसने किया था? होल्कर ने खोज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है। विटामिन सी, विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है, मदद करता है। और साथ साथ जहाँ चोट लगता है वहां दर्द रहता है, तो विटामिन सी उसे भी क्या करता है? भर देता है। समझे? विटामिन सी सबसे अधिक खट्टा फलों में, खट्टा फलों में पाया जाता है, पाया जाता है। और पूछेगा सबसे अधिक किस में, किस फल में? तो आंवला में, आंवला में सबसे अधिक से अधिक सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। ठीक है, और किस में पाया जाता है? तो जितना भी खट्टा फल है, जैसे में हो गया नींबू, नींबू हो गया, नारंगी हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, मौसमी हो गया, अब बच्चे होता है मौसमी हो गया, कीवी हो गया, कीवी फल हो गया। इसमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। आगे समझे? मेन याद रखना, रासायनिक नाम याद रखना। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज होल्कर ने किया था। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्विक रोग होता है। स्कर्विक रोग का मतलब बता दिया कि मसूड़ा में दर्द होता है, मसूड़ा से खून निकल जाता है, जोड़ों में क्या होता है? दर्द होता है। आगे समझे? ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। विटामिन सी से हमें घाव भरने में क्या करता है? मदद करता है। और क्या होता है? जहाँ चोट लगता है उसी को भी क्या करता है? भर देता है, वो ठीक कर देता है। आगे समझ में? आगे क्यों बढ़ते हैं, विटामिन डी के बारे में देखते हैं। विटामिन सी की अगर अधिकता होगा ना, उसे पथरी भी होता है। क्या होता है? पथरी होता है। विटामिन सी से क्या बोले कि विटामिन सी की कमी का स्कर्विक रोग होता है ना? स्कर्विक रोग मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। और विटामिन सी की अधिकता के कारण पथरी होता है, पेट में क्या होता है? पथरी होता है। ठीक है, विटामिन डी के बारे में देखते हैं। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल, 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 इसका रासायनिक नाम है क्या? कैल्सिफेरॉल। इसकी खोज हॉपकिंस किया था। खोज 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 की बात करें तो इसकी खोज हॉपकिंस, हॉपकिंस, इसकी खोज हॉपकिंस ने किया था। हॉपकिंस, ये खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, रिकेटस होता है। रिकेटस कहने का क्या मतलब हुआ? रिकेटस का मतलब होता है कि बच्चों की हड्डियां का होता है? कमजोर पड़ जाता है। शुरुआती दौरे में बच्चों की जो हड्डियां होता है ना, वो कमजोर पड़ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रिकेटस कहते हैं। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। और विटामिन डी सबसे अधिक किसमें मिलता है? पहले बात सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की प्रकाश में मिलता है। और क्या मिलता है? तो सूर्यमुखी की जो पौधा होता है ना, सूर्यमुखी के पौधा के बीच बीच में जो बीज निकलता है, बीज अंदर से, उसमें क्या रहता है? विटामिन डी रहता है। और विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? हाँ, तो दो चीज से अधिक मात्रा में मिलता है।
सूर्य के प्रकाश से और सूर्यमुखी के जो पौधा होता है उसके बीज से मिलता है। ठीक है, पूछेगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी की खोज किसने किया था, हॉकिंस किया था। विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है। ठीक है, रिकेटस हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है। पूछेगा कि रिकेटस किससे संबंधित बीमारी है, तो हड्डियों से संबंधित बीमारी है क्या, रिकेटस है। विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। और क्या मिलेगा, तो सूर्यमुखी का जो पौधा था उससे क्या होता है, मिलता है विटामिन डी मिलता है। आगे समझे, ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। और इसमें कुछ छूट रहा है का, नहीं तो कुछ नहीं इसमें छूट रहा है, नहीं, दो चीज इसमें छूट रहा है। कौन सा, तो विटामिन डी हार्मोन की तरह काम करता है। विटामिन विटामिन डी हार्मोन की तरह, हार्मोन की तरह काम करता है, काम करता है। और यह सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। विटामिन है, सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन है, तो विटामिन डी है। ठीक है, पूछेगा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम। तो डी के बारे में तो हो गया, अब आगे चलते हैं ई के बारे में। देखते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई विटामिन ई का रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल। इसकी खोज एम इवांस के लिए था, चाहे एस बिपाशा एम इवांस एस बिपाशा खोज कर लेता। ठीक है, इसी कमी से कहा था, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता प्रभावित होता है। जनन क्षमता प्रभावित होता है। विटामिन ई कहाँ से मिलेगा, तो विटामिन ई मिलता है अंकुरित अनाज अंकुरित अनाज कहने का मतलब क्या हुआ, कि आप बोट फुलाकर और उसे कपड़ा में बांध देते हैं, तो रात भर के बाद उसमें क्या निकलता है, तो अंकुरन निकलता है, उसी को कहते हैं अंकुरन बीज। आगे समय तो विटामिन का होता है, ए होता है। ठीक है, और कहाँ से मिलेगा, तो विटामिन ए मिलता है बादाम से मिलता है। और कहा मिला, सूर्यमुखी के बीज से, सूर्यमुखी के बीज से मिलता है। आगे समझे, पूछिए विटामिन ई के रासायनिक नाम है, तो क्या, टेकोफेरॉल। विटामिन ई की खोज एम इवांस एस बिपाशा। ये क्या करता है, जनन क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, जनन क्षमता को प्रभावित करता है। आगे समझे, ये कहाँ से मिलेगा, तो अंकुरित अनाज से मिलेगा, बादाम से मिलेगा और सूर्यमुखी से मिलेगा। आगे समझे, अब आगे की ओर बढ़ते हैं विटामिन के बारे में। क्या, विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में, विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोकमिनोन।
कविनोन, इसका रासायनिक नाम है क्या? फिलोकविनोन नाम है, ठीक है। इसकी कमी से रक्त का थाका नहीं बनता है। इसकी खोज है, पहले इसकी खोज किया था डेविड इसकी खोज साथ के देखते हैं क्या है इसकी खोज। इस हेनरी ड्रैम खोज, हेनरिक डैम, इस खोज किसने किया था? हेनरिक डैम। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थका नहीं बनता है। रक्त का थका ना बनता है, रक्त का थका ना बनने के कारण क्या है? तो विटामिन के है। कैसे? जब हाथ कट जाता है तो रक्त बहने लगता है। अगर आपको में विटामिन के नहीं हुआ तो रक्त थका नहीं बनेगा, ठीक है। यह भी एक कुछ कारण है। आगे समझे, हेमरेज का कारण विटामिन के है ये, जो मस्तिष्क से संबंधित हेमरेज का कारण क्या है? विटामिन के है। आगे समझे, तो विटामिन के बारे में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। हाँ, और क्या विटामिन, अच्छा इसमें छूट गया ना कि विटामिन किस से मिलता है? विटामिन के कहाँ से मिलेगा? तो टमाटर से मिलेगा, हरी सब्जी से मिलेगा, हरी सब्जी से मिलेगा। देखिए बहुत छूट गया क्या? विटामिन सी जो शराब पीता है, जब विटामिन शरीर में सी है, शराब पीने से क्या होता है? नष्ट होता है। अगर विटामिन सी को अगर गर्म कर देंगे ना तो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। विटामिन सी को अगर गर्म करते हैं तो नष्ट होता है। शराब पीने से भी क्या होता है? नष्ट होता है। अगर छीली हुई सब्जी अगर खाएंगे तो विटामिन सी क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। अगर समझे, वहां छूट गया था विटामिन सी के बारे में बताने के लिए। विटामिन सी घाव भरने में क्या करता है? मदद करता है। चोट लगता है उससे क्या करता है? ठीक करता है विटामिन सी। क्या समझे? और विटामिन सी ये भी ध्यान रखिएगा कि मांस मछली अंडा इस सब में नहीं मिलता है विटामिन सी। मांस मछली अंडा इस सब में विटामिन सी नहीं मिलता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।